अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्तों के मैसेज आ रहे थे, पूछ रहे थे कि यूके की अपडेट दी जाए कुछ, तो ट्रैवल के हवाले से। तो आया आज बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूके के हवाले से हम बात करेंगे। यूके की जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट ने अभी न्यू रिसेंटली जो अनाउंसमेंट की है, तो उसके हवाले से आप कैसे यूके में आ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यूके में आने के लिए पैसेंजर लोकेटर फॉर्म जो है वो फिलअप करना पड़ेगा ऑनलाइन। उसमें आपको अपनी जहाँ पे आपने स्टे करना है उसकी सारी डिटेलें आपने देनी पड़ेगी। अपना एड्रेस, होम एड्रेस, कहाँ पे आप स्टे करेंगे, और कौन से कंट्री से आप आ रहे, और प्रीवियस 14 डेज आपने कौन से कंट्री में ट्रेवल किया था। तो इसमें वो सारी चीज़ें आपसे डिटेलें पूछी जाएगी, तो वो सारी आपने उनको मालूमात देनी है उसके अंदर इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए आप अगर 33 जो रेड लिस्ट कंट्री है, अगर उनसे हट के आप किसी और कंट्री से आ रहे हैं, तो आपको पीसीआर कोविड टेस्ट जो है वो लाजमी कराना पड़ेगा। तो उसके बगैर आपको यूके में ट्रेवल आप नहीं कर सकते। आपको वो टेस्ट करवाना पड़ेगा, पीसीआर कोविड टेस्ट। तो वो आपको क्या कहते हैं, नेगेटिव रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी साथ। तो फिर आप यूके में इंटर हो सकते हैं। और आपको 10 डेज सेल्फ आइसोलेशन फिर भी करना पड़ेगा। और आफ्टर 2 डेज ऑफ अराइविंग आपको एक टेस्ट करवाना पड़ेगा यूके में आके। फिर जो आप करवा सकते हैं यूके में। और एक आफ्टर 18 डेज, 8 डेज ऑफ अराइवल आप करवा सकते हैं। दो टेस्ट आपको यूके में जब आप पहुंच जाएंगे, आपको दो टेस्ट फिर भी करवाने पड़ेंगे यहाँ पहुंचने के बाद। तो उसकी जो कॉस्ट है वो आपने खुद पे करनी है, वो एनएचएस कवर नहीं करेगा। एनएचएस आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, आपने खुद पे करना है। उस टेस्ट की जो फीस होएगी वो आपने पे करनी है। और तीसरी बात, अगर आप आ रहे रेड लिस्ट कंट्री से, रेड लिस्ट कंट्री जो है वो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और पुर्तगाल और यूएई, ये लिस्ट में है। सारे जो अफ्रीकन स्टेट है वो रेड लिस्ट कंट्री में, और नॉर्थ अमेरिका के कुछ स्टेट है वो कंट्रीज है वो जो है इसमें रेड लिस्ट में। अगर आप वहाँ से आ रहे रेड लिस्ट से, तो आपको जो है वो मस्ट क्वारंटाइन करना पड़ेगा 10 नाइट्स होटल में। तो उसके जो होटल की जो फीस है, जो पैसे वो आपने खुद पे करने हैं, सारे एक्सपेंस आपने बर्दाश्त करने हैं। 1750 रुपीज़, 50 पाउंड आपने खुद पे करने हैं होटल के, वो गवर्नमेंट नहीं पे करेगी। तो अगर आपने लोकेटर फॉर्म जो फिल किया है, आप अगर जैसे रेड लिस्ट कंट्री से आ रहे, तो लोकेटर फॉर्म में अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी या आपने बताया कि मैं किसी और कंट्री से आ रहा हूँ, तो उसके अगर आप उसमें पकड़े गए तो आपको जो है 10 साल जेल भी हो सकती है। और आपको जो है 5 से 10 हज़ार पाउंड जुर्माना भी हो सकता है, वो आपको पे करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आप जैसे विदाउट रेड लिस्ट कंट्री से आ रहे हैं, तो आपको कोविड टेस्ट साथ लेके आना है लाजमी। वो आपने खुद कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसका वो प्राइवेट आपने पे करने पड़ेंगे उसके। और अगर आप आके 2 डेज बाद कोविड टेस्ट नहीं करवाते यूके के अंदर आके दोबारा, और 8 डेज बाद दोबारा आपने करवाना है। 10 डेज आपने सेल्फ आइसोलेशन करनी। अगर आप टेस्ट नहीं करवाते 2 डेज में और 8 डेज में, तो आपको 1000 से लेकर 2000 तक आपको फाइन हो सकता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें और लॉ को फॉलो फॉलो करें। और अगर किसी क्वेश्चन के किसी भी वीडियो के हवाले से कोई क्वेश्चन है या कोई सवाल आपने करना है, तो मेरे से आप कर सकते हैं। इस वीडियो से हट के तो आप जो है अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें, और लॉ को फॉलो करें। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स के अंदर जाके। तो जब तक अपना ख्याल रखें, तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी।